ओके, तो तुम लोग का पहली बार है। ओके, तो पहली बार किसी की हम लोग स्टार्टिंग में जो एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ बेसिकली पहला लेक्चर जो तुम लोग को 10 to 11 जाने में हेल्प करता है, उसको ब्रिज कोर्स जैसा बोलते हैं। सुना भी होगा बहुत बार तुम लोग ने। ब्रिज कोर्स मतलब 10th में जो तुम लोग ने पढ़ा था और 11th में जो अपने को रिक्वायर्ड है, वो दोनों के बीच के गैप को ब्रिज करता है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स में देर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट विल कवर इन मैथ। आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम होगा तुम लोग को। सो दोज टॉपिक्स विल स्टार्ट विथ टुडे। सो मैं टॉपिक्स के नाम बताता हूँ, फिर हम लोग राइटिंग में भी लिख लेंगे। पहला इज़ इनइक्वालिटीज़। अभी सिंस वी हैव ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स एंड SSC बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो बहुत चैप्टर्स ऐसे होंगे जो ICSE में तुम लोग ने सुने होंगे या हो गए होंगे। सो दैट विल बी मोर ऑफ अ रिविजन टाइप्स। और SSC वालों के लिए हो सकता है पूरा का पूरा नया हो। तो इसके लिए हम लोग एकदम स्लो पेस पे, तुम लोग को जैसे समझ में आ रहा है वैसे पेस पे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ इनइक्वालिटीज़। उसके बाद तुम लोग को उसमें वेरियस मेथड टू सॉल्व एंड ऑल आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम लोग को लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स सुना है किसी ने? ICSE वालों को पता है, तुम लोग को नहीं सुना है कभी भी? ओके, तो लॉगरिदम्स में एक चैप्टर का नाम है, वो डिटेल्स हम लोग बाद में जाएंगे। उसके बाद होता है मॉडुलस। मॉडुलस सुना है किसी ने? जो सब चीज़ को पॉजिटिव बना देता है, ऐसा मॉडुलस वाला ऐसा साइन होता है, याद है? ऐसा मॉडुलस ऑफ -3। ICSE वालों को थोड़ा हिंट होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हम लोग का क्या होगा, थर्ड टॉपिक। तो ये 2-3 टॉपिक हम लोग बेसिक मैथ में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्चुअल 11th में जो तुम लोग को पोर्शन होता है उससे स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिज कोर्स में बेसिक टॉपिक्स होते हैं और एक आध दो टॉपिक है जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग कर देंगे, ठीक है। 10th में ऐसा, मतलब ऐसा मैं जनरली पूछता हूँ और क्लास के पहले, ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट 10th में जनरली फेवरेट सब्जेक्ट तुम लोग का क्या था? कोई है मेजोरिटी जिसका मैथ्स हो? मैथ्स, अरे वाह, सब फर्स्ट बेंच पे ही बैठे हैं, वेरी गुड। तो ठीक है, तुम लोग का नाम जान लेता हूँ जो लोग फेवरेट मैथ्स हैं। क्या है नाम तेरा? रुद्रेश, रुद्रेश, कार्तिक मिश्रा, कार्तिक, मीत, मीत, शुभम, शुभम। आपका भी मैथ था ना? क्या? माही। ओके, इधर से कोई ICSE वालों को नहीं पसंद है मैथ? हाँ बोलो। आयशा, आयशा, ओके। तो ये हम लोग के पास गिने चुने स्टूडेंट्स हैं जिसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ। जनरली स्कूल में तुम लोग को जो दूसरे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब तो अभी एलिमिनेट हो गए। तुम लोग सब PCM वाले ही हो ना? PCB वाला कौन कौन है? ओके, 1 2 3 4, ठीक है। तो PCB वालों को भी बेसिक मैथ आई थिंक इंट्रोडक्शन अगर मिला है तो अपने को आना चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स में एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, ठीक है। तो मैथ हम लोग जो पढ़ेंगे काफ़ी हद तक फिज़िक्स में भी यूज़ होगा, बेसिकली एप्लीकेशन उसका जो भी है वो। ओके, सो इनइक्वालिटीज़ किसी ने सुना है अभी तक? इनइक्वेशन जैसा 9th-10th में SSC वालों को तो होता है ना, नहीं होता है? नहीं होता है? तुम लोगों ने सुना है? ओके, सो इनइक्वेशन मतलब कौन सी साइंस पता है तुम लोग को? वो तो बहुत पहले पढ़ी होगी ना, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में। तुम लोग के भाई बहन, छोटे भाई बहन कोई होंगे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, उन लोगों को भी पता होगा। ये कौन सी साइन है? ग्रेटर देन, ये वाली लेस देन, फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू, ये तो सबको पता है। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब नंबर्स में तो हम लोग पहले से खेल रहे थे। आई थिंक 4th स्टैंडर्ड तक तुम लोगों को कोई वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था, तब तक मैथ सबको पसंद होता है। जैसे ही वेरिएबल आता है वैसे लोग मैथ्स फेवरेट्स ऐसा नीचे 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 चले जाता है, बराबर ना? तो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होने के बाद जनरली इक्वेशन एंड ऑल अपने को आता है। तो इक्वेशन में हम लोग के पास कौन सा साइन होता है? इक्वल टू। इक्वल टू से ही नाम आता है इक्वेशन। वैसे ही अगर ये चार में से कोई एक साइन है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशन। जैसे इनइक्वालिटीज़ का साइन है तो उससे अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएंगे? इन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब उसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा। जनरली हम लोग वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? एक्स ही लेते हैं ना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाई, दो आए तो। एक्स और वाई में भी अभी तक खेल रहे थे। अपने पास बहुत चॉइसेस होता है वेरिएबल लेने का। कुछ रोमन नंबर्स होते हैं, फिर कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा, सब सुना होगा। तो जनरली हम लोग मैथ में स्टार्टिंग में तो कौन से वेरिएबल तुम लोग को इंट्रोड्यूस हुए होंगे? एक्स एंड वाई। तो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं पूछूँ 2 और 3, दो नंबर्स लिए मैंने,
तो ये 4 में से कौन सा साइन आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड। इतना मैथ तो सबको आता है भाई, बराबर ना। जैसे ही फिर वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए, x ग्रेटर देन 3, तो ये इन इक्वेशन है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया। इसका सोल्यूशन क्या होगा? जो भी नंबर तो 3 से क्या होगा? ज़्यादा। अभी 3 से ज़्यादा कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। 3 के बाद वाला नंबर कौन सा है? 4, बराबर। तो 3.1 किधर गया भाई? देखो अभी मैं स्मॉल डिटेल से बताता हूँ। जैसे 3 के बाद वाला नंबर, जनरली जैसे भी कोई भी क्लास में पूछता हूँ तो वो लोग क्या बोलते हैं? 4। बट 3 के बाद वाला कौन सा आता है? 3.1। 3.1 भी नहीं आता, पता है? 3.01। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो ये इधर बीच में 3 बैठा है सपोज, तो इधर तो 4 होगा, पीछे कौन होगा? 2। तो 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स है? इनफाइनाइट। नंबर सिस्टम करके तुमने चैप्टर पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो तुम लोगों को नंबर्स आए होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? नेचुरल नंबर्स, जिसको तुम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हो, बराबर। जिसमें स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि वही काउंट यूज होता है। फिर दूसरा कौन सा आता है? होल नंबर्स में एक और नंबर आता है, कौन सा? 0। तो नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो उसको क्या बोल लेंगे? होल नंबर्स। इसके बाद कौन सा आता है? नहीं डायरेक्ट थोड़ी, पहले इंटीजर्स ना। इंटीजर्स मतलब यही होल नंबर का नेगेटिव साइड। अभी तक भी हम लोग नंबर्स में चल, इंटीजर पॉइंट वाला कोई आया नहीं है मेरा मतलब कहने का। इंटीजर्स। इसके बाद रैशनल। रैशनल मतलब बोल रहा था तो कुछ अपॉन वाला ना, ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी एक नंबर है। और फिर दूसरा आता है इर्रेशनल। इर्रेशनल का डेफिनेशन किसी को पता है? या फिर इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं वो पता है किसी को? रैशनल इरेशनल में फ़र्क, ये छोटी छोटी चीज़ें अब पहले छोटी थी, अभी ये सब बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन में अपन देखेंगे। रैशनल का मतलब अपॉन आता है, इरेशनल में भी अपॉन आता है नहीं। इरेशनल जनरली हम लोग जिसको सर्ड्स बोलते हैं, सर्ड मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √3। इरेशनल का डेफिनेशन अगर तुम लोग को याद है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो लोग 9-10 में पढ़ा होगा, जिसको बोलते थे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जो 3 पाई, पता है पाई, वो रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। तो 3.1492 एंड सो ऑन, मतलब एक भी डिजिट रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या तो रिपीटेशन। जैसे अगर 2.3 बार लिखा, इसका मतलब क्या होता है? 2.33333 मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन आया मतलब रैशनल है, और रिपीट नहीं आया मतलब इर्रेशनल। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है ये? अभी ये सब नंबर्स जब भी हम लोग ने पढ़े, तभी इसके बाद मेरे को पता चला कि 3 और 4 के बीच में भी कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। तो जनरली अगर मैं 3 के बाद कोई नंबर पूछता है तो 10 तक तो हम लोग आंसर देते हैं कि 3 के बाद क्या आता है? 4। ज़्यादा क्या बोलोगे तुम लोग? 3.1। बट अभी अगर कोई पूछेगा तुम लोग बोल सकते 3 के बाद वाला नंबर मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने 3.1 बोला तो मैं 3.01 बोल दूंगा। अगर 3.1 इधर है, 3 इधर है, तो 3.01 किधर होगा? बीच में किधर होगा? यहाँ तक क्लियर है? बट फिर कोई दूसरा है बोलेगा 3.001, है ना, वो तो 3.01 से भी छोटा है। फिर तीसरा आएगा बोलेगा और एक 0 ऐड करो, चौथा आएगा और एक 0 ऐड करो, ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होगा ना। तो मतलब 3 के नेक्स्ट वाला नंबर किसी को पता नहीं है। क्लियर है ये? तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो आगे जाके चैप्टर में अपने को काम आएगा। तो यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 3 बोलूँ तो ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से सबसे आगे जो नंबर्स है वो,
इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वेज होते हैं। तो वो वेज क्या होता है? पहला, बाय यूजिंग द नंबर लाइन। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। तो ग्रेटर देन 3 बोला है, मतलब 3 के आगे वाली नंबर लाइन को शेड कर सकते हो तुम लोग, ये तुम लोग ने किया भी होगा शायद। 3 को शेड नहीं करने का, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन ही था, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था। तो ऐसे टाइम पे जब भी ग्रेटर देन ही होता है, इक्वल टू नहीं होता, 3 पे हम लोग ऐसा हॉलो सर्कल बनाते हैं। कैसा सर्कल? हॉलो। बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आया, क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 3 पे ऐसा सॉलिड सर्कल। सॉलिड सर्कल मतलब पूरा भरा हुआ, और फिर 3 के आगे वालों को सॉल्व करने का। तो दोनों में फ़र्क समझा? ये क्या था? ग्रेटर देन 3, और ये क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक वे क्या हो गया अपने को रिप्रेजेंट करने का? नंबर लाइन पे। ओके। दूसरा होता है बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में अपने पास, तुम लोगों ने अभी तक कितने टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ किए? एक तो राउंड वाला, फिर स्क्वायर वाला, और एक कर्ली ब्रैकेट। अब इस तीनों ब्रैकेट का अलग अलग मीनिंग होता है। अगर मैं ऐसा लिखूँ 3,4, फिर ब्रैकेट चेंज करके ऐसा लिखूँ 3,4, फिर ऐसे लिखूँ 3,4, तो ये तीनों का मीनिंग अलग होता है। किसी को पता है डिफरेंस क्या है तीनों में? एनीवन? नहीं? देखो मैं बताता हूँ। ये राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। वो सब तो आते हैं इसमें, बट 3 और 4 नहीं आते। क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। वो सब तो आते ही, 3 और 4 भी आते हैं। और कर्ल ब्रैकेट्स का मतलब खाली 3 और 4 है, उनके बीच में कोई नहीं है। समझ में आया? पक्का? तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 3,4, इसका मतलब क्या है? 3 और 4 के बीच में सब आएंगे, 3 नहीं आएगा बट 4 आएगा। समझा? कर्ल ब्रैकेट का ये दोनों से कुछ लेना देना नहीं। कर्ल ब्रैकेट में खाली जो नंबर है तो वो लिस्ट करते हैं हम लोग, लिस्ट सेट्स के जैसा। 3, 4, 5, 6 है तो कर्ल ब्रैकेट में क्या लिख दो? 3, 4, 5, 6। से दूसरा वे कैसा है अपने को रिप्रेजेंट करने का? बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। जनरली हम लोग ये यूज़ करते, रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने पास काउंटिंग नंबर्स नहीं आते, रियल नंबर्स में हम लोग बात करते। ओके। तो यहाँ पे इन्फिनिटी जब भी आता है, ये वाला क्या होगा? ग्रेटर देन 3, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 3 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी। राइट साइड पे कौन आता है? इन्फिनिटी। बराबर? आपको समझ में आ रहा है? राइट साइड पे कौन आता है? इन्फिनिटी। सो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 3 से इन्फिनिटी तो आएगा ही। ब्रैकेट देख लेते हैं, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा? नाम 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 पता होना चाहिए। राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट। कौन सा आएगा इधर? राउंड। इन्फिनिटी पे क्या है? ये इन्फिनिटी एक और मिस्ट्री है, पता है मैथ में। इन्फिनिटी किसी को पता होता नहीं है। तो कॉमन सेंस, अगर मेरे को इन्फिनिटी पता नहीं है तो मैं इसको इंक्लूड कैसे कर सकता हूँ, या एक्सक्लूड भी कैसे कर सकता हूँ? 4 अगर बोलो मेरे को पता है 4 नंबर है, 3 के बाद आता है। इन्फिनिटी किसके बाद आता है? किसके पहले आता है? नहीं पता है। तो इन्फिनिटी को हम लोग इंक्लूड एक्सक्लूड का कंसेप्ट उसमें होता नहीं है। इसके लिए हम लोग कभी भी जब भी इन्फिनिटी आया तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं? राउंड। क्योंकि ना तो अपने को इन्फिनिटी के पहले वाला नंबर पता है, ना तो उसके बाद वाला। समझ में आया? तो ये क्या है? 3, इन्फिनिटी। ये क्या होगा? ये भी 3, इन्फिनिटी होगा, खाली ब्रैकेट। इन्फिनिटी तो पता ही है कौन सा आएगा? राउंड ब्रैकेट। 3 पे कौन सा आएगा? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये कौन सा वे है? दूसरा वे। पहला वे नंबर लाइन पे बता दो। दूसरा वे अभी क्या है तुम लोग को? MSc वाले सब की जे वाली भी है कोई? जे वाली, ठीक है। तुम लोग MSc जे कोई भी हो, अपने को तो फाइनली रिजल्ट MCQ में ही लाना है। तुम लोग का काउंसलिंग सेशन आई थिंक हुआ नहीं है अभी तक, बट
ट्वेल्थ के बाद तुम लोग को जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जो जेई वाले होंगे वो लोग ऑब्वियसली अच्छी कॉलेज IITs एंड ऑल में जाना प्रेफर करेंगे। तो उसमें एडमिशन के लिए अपने को खाली जेई मेंस के मार्क्स देखते हैं, बोर्ड्स के मार्क्स फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे एग्जांपल, तुम लोग को जेई मेंस जो होता है, जेई मेंस, जेई के कितने पार्ट्स होते हैं? 2, एक जेई मेंस और उसके बाद जेई एडवांस। तो जेई मेंस कितने मार्क्स का होता है? फिक्स 300 मार्क का। तो स्टूडेंट नंबर 1 को 300 में से 200 आया और बोर्ड्स में उसको 95% आया, 12th बोर्ड्स। स्टूडेंट नंबर 2 जेई में 201 आया 300 में से और बोर्ड्स में उसको 80% आया। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? इसको। ये मैटर करता नहीं है। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो 75% है, कि अगर 75 सबको अगर क्वालिफाई होना है तो 75% से ऊपर लाना पड़ेगा। बट 75% से कितना ऊपर आया वो मैटर करता नहीं है। जैसे 10th में तुम लोग को मैटर करता होगा 93, 95, 90 वैसा। यहाँ पे बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते नहीं है। तो ये अपने दिमाग में ड्रिल करके रख लो आज के आज ही कि मुझे थ्योरी में स्कोर करना कंपलसरी नहीं है। थ्योरी में तुम लोग को बस ध्यान देना है 75% के ऊपर लाओ। आज पूरे दिन यही रिपीट करना, ठीक है? हम लोग का पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशन होगा तभी भी हम लोग ये बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ज़्यादा परवाह होती है ना कि यहाँ पे अपने को खाली मेन CET हो या JEE हो, दोनों में बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया जो बोलते हो 75% होता है। अभी ऑब्वियसली 75% से नीचे कभी भी आ सकता नहीं है। प्रैक्टिकली सोचोगे तो 75% सबको आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग को 75% भी खाली 3 सब्जेक्ट का देखते हैं। अगर तुम लोग PCM हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, PCB हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो 3 सब्जेक्ट में 75% लाना बहुत सिंपल होता है, थियोरी में वो भी, ठीक है? तो ये मैटर करता है कि MCQ। अभी MCQ में कैसा होता है, अपने पास ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत बार हम लोग क्या ऑप्शन से हिंट लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन मेरे पास ऑप्शन में है तो ऑप्शन में वो लोग या तो ऐसे सोल्यूशन देंगे या तो ब्रैकेट के साथ देंगे। तो उससे मेरे को पता चलेगा कि सोल्यूशन वो लोगों को किस टाइप में चाहिए। क्लियर है? तो इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में कितने वे में दे सकता हूँ? 2। या तो नंबर लाइन पे शेड करके बता दो, शेडिंग का मैंने बताया, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड कैसा करना है, और या तो कौन से ब्रैकेट्स यूज़ कर लो, 3 में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन सोल्यूशन क्या। क्लियर है? अभी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। जैसे अगर मेरे पास इक्वालिटी है, मैं फ़र्क पहले एक बता देता हूँ। ऐसा दिया है 3/x = 5। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्व करने बोला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 = x उधर चला जाएगा 5x, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5। कभी कभी हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। बट अगर इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन आया तो 3/x अगर > 5 ऐसा दिया है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता नहीं हूँ। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई में तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे x की साइन नहीं पता है। क्या नहीं पता है? साइन। मतलब या तो वो पॉजिटिव है या तो ज़ीरो, तो हो ही नहीं सकता है डिनोमिनेटर में ना। तो या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर, यही पहला रूल है, अगर पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर नेगेटिव है तो कर सकता नहीं हूँ। बराबर? तो इतना याद रखना अच्छा है। मैं तो एक ही फॉलो करता हूँ कि इनइक्वालिटी आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटाओ, चाहिए ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे? 5 को लेफ्ट में लेके आओ। लेफ्ट राइट करना चलेगा। इनइक्वालिटी में लेफ्ट राइट हम लोग कर सकते हैं। लेफ्ट राइट करेंगे तो खाली किस पे फ़र्क पड़ेगा? साइन पे। प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस होगा तो प्लस। बराबर?
तो लेफ्ट राइट हम लोग इनइक्वालिटी में बिंदास कौन सा भी नंबर हो कर सकते हो, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते नहीं है, ठीक है। एलसीएम भी ले सकते हो बट ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते नहीं है। तो 5 को लेफ्ट में लेके आओ, तो 3/x ये क्या हो जाएगा, -5 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कैसा आएगा, 3 - 5x अपॉन x ग्रेटर देन 0। देखो एलसीएम में भी आई डोंट नो कि तुम लोग को बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होगा कि एलसीएम आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैं जब भी 10th में था तब मेरे को एलसीएम में बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे अगर मेरे पास है 1/3 + 1/6, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बोल सकते हो भाई तुम लोग। पहला रूल क्लास में मेरे क्या कौन से भी क्लास में कि गलत बोलने से डरने का नहीं, बट नॉनसेंस कुछ भी नहीं बोलने का, नॉनसेंस कुछ भी नहीं बोलने का, और गलत बोलने में थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉनसेंस मतलब कुछ भी फेंका फेंकी नहीं करने का, बीच में माइनस कर दो वैसा कुछ, थोड़ा तो सेंस, बट गलत बोलने से डरो मत। गलत है तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सुधार देंगे, सीखोगे वैसे ही तुम लोग। तो इसके लिए तुम लोग ऐसा हिचकिटा रहे हो, डरो मत। 6 × 1 तो 6 + 3/18, ये एक कॉमन मिस्टेक होता है। दूसरा जो सिंपल कैलकुलेशन मांगो, ये तो क्या है नंबर छोटे हैं, यहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगा नहीं, बट नंबर्स बड़े हो गए तभी प्रॉब्लम आ सकता है। आपको दिख रहा है, थोड़ा बाहर आ जाओ। हाँ, तो एलसीएम के लिए एलसीएम के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि एक चीज़ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर। तो दूसरा इसमें 3 और 6 में, तो डिनोमिनेटर सेम करना मतलब वही बोलते हैं कि 3 और 6 का डिनोमिनेटर सेम कभी होगा, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे 6। तो उसका दूसरा वे बोलना यही है कि 3 और 6 का एलसीएम क्या है 6। 3 और 6 कौन से नंबर पे सेम होंगे 6। 3 और 6 का एलसीएम क्या है 6। एलसीएम का मतलब वो कौन से नंबर पे सेम होंगे, 6 पे भी सेम होंगे, 12 पे भी सेम होंगे, बट एलसीएम में फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट, मतलब सबसे कम वाला। तो सबसे कम वाला ही डिफ़ॉल्ट बाय अपन देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड फिर क्या करना पड़ेगा 2। तो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड 2 करूँगा तो ऊपर तो 2 आएगा, नीचे क्या जाएगा 6 + 1/6। अब इससे सेम हो गया ना, तो अभी तो ऐड कर लो, तो नीचे तो 6 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2 + 1 विच इज़ 3 विच इज़ 1/2। यहाँ से भी सेम आंसर आएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा पता है कि नंबर बड़े होंगे, वेरिएबल आ जाएंगे, कैलकुलेशन। तुम लोग को कभी कभी अपन आगे बढ़ेंगे तो डरा नहीं रहो, ऐसा भाग मत जाना कोई। तुम लोग ऐसा मन मुक्कम कर लिया कि साइंस ही लेना है, जेईई और सीईटी देना है और नीट देना है, तो फिर डरना छोड़ दो, क्योंकि डरोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन में क्या होगा कि जनरली तुम लोग को 1 पेज 1.5 पेज का सोल्यूशन आएगा। अभी उसको कम कर सकते हैं अगर ऐसे सिंपल चीज़ें अपने को स्किप कर दो या पता हो वैसा। इसमें तो ठीक है, बट अगर ऐसा आया 1/2 + 1/5, तो इसमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। 3 के टेबल में 6 आता है, तो 2 के टेबल में 5 आता है क्या, समझ में आया। तो एलसीएम का मतलब दोनों नंबर सेम किधर होंगे वैसा, क्लियर है। तो यहाँ पे भी एलसीएम, इसमें तो वेरिएबल है हालांकि, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी इसको सॉल्व करने के लिए और 2-3 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, तो ये हम लोग कुछ सेशन बाद या फिर आज ही कुछ घंटे बाद सॉल्व करें, ठीक है। बट ये समझा, तो पहला रूल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो मैं तो बोलता हूँ हटाओ, अपने को टर्म्स कंडीशन याद रखना ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे याद रखनी है। तो लेफ्ट में लाओ पहला रूल। दूसरा कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे 3 और 2 में कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, ग्रेटर, बराबर। बट -3 और -2 में बड़ा कौन है, -2, तो इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, लेस। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, खाली मैंने इसमें और इसमें क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई। तो हम लोग को क्या समझा इससे कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी जो थी वो एग्जैक्ट उसकी अपोजिट हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी विल चेंज। ग्रेटर देन हुआ तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू तो हुआ तो लेस देन इक्वल टू। समझ में आया ये सेकंड। थर्ड जो याद रखना, दैट इज रेसिप्रोकल, सेम रूल। अगर रेसिप्रोकल लिया तो भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो 3 ग्रेटर देन 2 ये तो पता है अपने को, तो 1/3 और 1/2 रेसिप्रोकल लिया ना दोनों का, तो 1/3 और 1/2 में बड़ा कौन है, 1/2। ये तुम लोग कैसे, डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना नंबर छोटा, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो साइन कैसे आएगी, उल्टी। तो ये दो रूल है कि माइनस में अगर मैंने माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। दूसरा इज मैंने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल, तो भी इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। इनइक्वालिटी की साइन चेंज कैसे होती है, बराबर। इसके अलावा बाकी सब रूल्स जो अपने इक्वालिटी में वो सब सेम है, क्योंकि इसके अलावा 2-3 रूल ही बचते हैं कि लेफ़्ट राइट करो, वो तो मैंने बता दिया। लेफ़्ट राइट करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, खाली वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सबको पता है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने, जो कि तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। इनइक्वालिटी ऐसा चैप्टर है कि मैं तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ, तुम लोग सॉल्व करने के मतलब काबिल हो, क्योंकि इक्वेशन तो पढ़ के ही आए हो। इनइक्वालिटी में खाली साइन होता है, बराबर। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। तुम लोग ने, जो लोग तुम लोग का मिस हो गया था कि ऐसे ही रिवीजन के लिए आए हो, जो लोग पहले भी आ चुके थे। तो पहला तो डेफिनेशन जो मैंने समझाया, दिया हेडिंग, मैं बोलूँ डिक्टेट करो पहले 2-3 लाइन जो थियरी है, फिर अपन लिख लेंगे। लिखो, एन एक्सप्रेशन which involves an expression which involves one of the signs, फिर ये साइंस बना लो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, is called an inequation. फिर एग्जाम्पल, 2x + 3 ग्रेटर देन -8/3x + 1/3। फिर एग्जाम्पल करके कोई भी दे सकते हो। तो मैंने 3 और 2 लिया है, 3 ग्रेटर देन 2, तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 विल बी लेस देन -2। ओके, बाकी तो रूल्स लिखा ही नहीं, मतलब बाकी के रूल्स क्या है, सेम, मतलब बाकी में लेफ्ट राइट वाला ही बचा है, उसमें रूल्स सेम एज इक्वालिटी। ओके, फर्स्ट में कैसा लिखोगे, जैसे उसमें लिखो पहले x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। इसका सोल्यूशन नंबर लाइन या फिर ब्रैकेट्स। समझा कैसे लिखना, अपने मन में, मतलब समझ में आ गया ना तुम लोग को, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, अपने मन के हिसाब से लिख लो जैसे समझेगा तुम लोग। मैं तो एक तुम लोग खाली प्रोसीजर दे रहा हूँ कैसे लिखना है। x ग्रेटर देन 3 लिखा, फिर ये नंबर लाइन और ब्रैकेट। सेकंड में क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सॉरी, तो उसमें भी क्या, सेम नंबर लाइन और ब्रैकेट। अभी बहुत ज़्यादा थियोरी नहीं लिखा है, ब्रैकेट का मीनिंग मैंने समझा है, बट वो अभी तो याद रहेगा ना, ये लिखा नहीं रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये खाली स्क्वायर ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी,
चाहे तो तुम लोग अपने मन से एक आध और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एग्जांपल x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 3 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। समझा? एक आध अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेके दोनों में सोल्यूशन बता दो। इक्वल टू वाला साइन लेना तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर पाओगे, कोई भी ले लो चलेगा अपने मन से, कैसा भी तुम लोग को इक्वेशन बनाना है सिंपल, डिनोमिनेटर मत लेना। हाँ। कौन सा? नहीं 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 हो गया ना यहाँ पे मैडम, ये हॉलो सर्कल है। हाँ अरे सॉलिड पूरा भरना है। अभी कोई भी एग्जांपल ले अपने मन से, जैसे मैंने लिया x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, वैसे तुम लोग x प्लस 8 लेस देन माइनस 1, लेस देन में कैसा आएगा वो माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएगा। समझ में आ गया? फिर तुम लोग एक आध एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो, जैसे x माइनस 3 लेस देन माइनस 7, सो माइनस 3 उधर चले जाएगा तो x इज लेस देन माइनस 7 प्लस 3, सो x इज लेस देन माइनस 4, इक्वल टू ले लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा इक्वल। तो नंबर लाइन पे सोल्यूशन कैसा आएगा -4 बराबर, -4 से क्या है वो कम है और -4 इंक्लूडेड है, -4 पे सॉलिड और -4 से कम, तो लेफ्ट साइड पे कौन सा इन्फिनिटी आता है माइनस इन्फिनिटी। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले सोल्यूशन हमेशा लो टू हाई लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा -4, ऑब्वियसली इधर राउंड इधर स्क्वायर। फर्स्ट वाला जो लोग सर नहीं हुआ है या किसी को डाउट है, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ देख लो। तो पहले 3x माइनस 5 लेस देन x प्लस 7, x लेफ्ट में जाएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा, 5 राइट में जाएगा तो 7 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 2x इज लेस देन 12 बराबर, फिर 2 नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे तुम लोग को डाउट आना चाहिए था, 2 नीचे गया मतलब बेसिकली मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अगर x लेस देन 6/3 दिया था तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3x लेस देन 6 होता, तो 3 को भी नीचे लेके गया मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बोला था करने का, नहीं नंबर्स में तुम लोग कर सकते हो। नीचे रहेगा तब। हाँ x को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नहीं, तो यहाँ पे 2 को कर सकते हो, खाली पॉजिटिव नंबर्स को, हाँ वो भी थोड़े छोटे मोटे डिटेल्स याद रखना। सबने 6 लिख दिया, अगर किसी के मन में डाउट आना चाहिए एज गुड एज क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा? तो वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता नहीं हो, नंबर्स को कर सकता हो। अगर फिर भी तुम लोग इतने कि मुझे नंबर्स को भी नहीं करना है तो अपने पास ऑप्शन है क्या, लेफ्ट में लेके जाके इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 2 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर सकता हूँ। तो x लेस देन 12/2 इज़ अ करेक्ट वे, सो x इज़ लेस देन 6। अगर लेस देन 6 आया तो नंबर लाइन पे 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो हॉलो और लेस देन। ओके, बहुत बार इसको अलग वे से भी करते हैं, जो तुम लोग मतलब मल्टीपल बुक्स में अलग अलग वे से दिया होता है। तुम लोग मल्टीपल बुक्स देखो तो वो लोग की मर्ज़ी, तो कभी कभी ऐसे हॉलो करके मतलब नंबर लाइन पे वो लोग कुछ नहीं करते, उसके ऊपर बात है कि 6 हॉलो लेफ्ट तक, वैसा कैसे भी बता सकते हो। या तो नंबर लाइन पे शेड कर लो, या फिर नंबर लाइन के ऊपर, अगर नंबर लाइन को गंदा नहीं करना या दिखने में थोड़ा ज़्यादा तुम लोग के टर्म एस्थेटिक, ऊपर करके ऐसे लेफ्ट में एरो बताओगे तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। सेम है दोनों ऐसे तो। ओके,
और दूसरा अपन क्या कर सकते थे, ब्रैकेट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 6, दोनों में राउंड। सेकेंड वाले में भी देखो जो मैंने यहाँ पे सिखाया, ये 7 और 3 नंबर्स है और पॉजिटिव नंबर्स है, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, वेरिएबल आया तभी ध्यान देने का, तभी कर सकता नहीं। सेकेंड हुआ, चलो भाई वो मैथ वाला हो, सेकेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया, -14/24 17 है। हाँ ओके, चलो सेकंड में जैसे मैंने बोला नंबर्स है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जाएगा 7 × 5x - 1 ग्रेटर देन 3 × 2x - 8। 7 अभी ब्रैकेट ओपन करके दोनों से मल्टीप्लाई, तो 35 बराबर ना, -7 ग्रेटर देन 6x - 24। तो अभी 6x को इधर लेके आओ, -7 को उधर, तो 35x - 6x विल बी ग्रेटर देन -24 + 7, तो 29x, ये कितना हो जाएगा, -14 17 बराबर। अभी 29 वापस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट 29 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं कर सकता हूँ। x इज ग्रेटर देन -17/29, तो नंबर लाइन पे -17/29 से बड़ा, मतलब ऐसे, और ब्रैकेट्स में क्या होगा, -17/29 टू इन्फिनिटी। देखो थर्ड वाले के लिए सिंप्लीफाई करके तुम लोग ने जितना भी किया, ओके, बट उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताता हूँ, फिर हम लोग थर्ड वाला कर सकते हैं। ओके, देखो वो क्या है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल, तुम लोग वो भी कर सकते हो। अगर दो नंबर्स है a और b इज ग्रेटर देन 0, या फिर a/b ग्रेटर देन 0, ये दोनों के सोल्यूशन में लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है कि a और b दो नंबर मल्टीप्लाई होके ग्रेटर देन 0 दे रहे हैं। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, बराबर ना, तो a और b मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी a और b डिवाइड होके पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं। दो मीनिंग क्या होंगे, a भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। या फिर a नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, पॉजिटिव। डिवीजन भी फर्क नहीं पड़ता है, वो माइनस माइनस कट हो जाएगा, समझा। सेकंड कि दो नंबर मल्टीप्लाई होके नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो इसके दो केस क्या बनेंगे, कोई बता सकता है। लेस देन 0 दो नंबर मल्टीप्लाई होके कभी आएंगे, जब भी एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, समझा। तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आए तो वो हमेशा मेरे क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो, क्योंकि मेरे पास दो केसेस आएंगे, केस 1 या तो केस 2। ये पॉसिबल है जब भी ओनली 0 है, 0 नंबर लाइन को डिवाइड करता है पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे। बट अगर ऐसा है कि a/b इज ग्रेटर देन 3, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 3 पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करता नहीं है। ऐसे केस में पहले 3 को किधर लाना पड़ेगा,
लेफ्ट में, तो हो जाएगा a अपॉन बी माइनस 3 ग्रेटर देन, फिर एलसीएम a माइनस 3b अपॉन b ग्रेटर देन, ये देखो सेम सिचुएशन, दो नंबर फ्रैक्शन डिवाइड होके क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव, तो ये वापस कितने केस में बढ़ जाएगा, दो, या तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, समझा। तो जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें पहली चीज़ तो सब ने वेरी गुड बहुत अच्छे से की कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है, नहीं हो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो क्या है 2x + 1 अपॉन x + 8। अच्छा ये भी लिख ही लेना, रुको, 2x + 1 अपॉन x + 8, इसको लेफ्ट में लिखे होंगे तो क्या हो जाएगा -3, क्या था, ग्रेटर देन 0। सो 2x + 1, यहाँ पे पहली मिस्टेक जो होगी माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना भूलने का नहीं, क्योंकि वो माइनस साइन है ना, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो साइन चेंज रहेगी, तो क्या आ जाएगा 3 × x 3x + 24 अपॉन x + 8 ग्रेटर देन 0। अब ये ब्रैकेट ओपन, सो 2x माइनस 3x + 1 माइनस 24 अपॉन x + 8 ग्रेटर देन 0। लाइक टर्म्स को साथ में, लाइक टर्म्स मतलब सेम सेम दिखने वाले, वेरिएबल वाले साथ में और ये वाले साथ में, क्लियर है यहाँ तक, हाँ। इसके बाद ये 2x - 3x हो जाएगा, -x माइनस 23 अपॉन x + 8 विल बी ग्रेटर देन 0। ये आया था, गड़बड़ किया तूने कुछ, माइनस वाला ही ना, हाँ। यहाँ पे किसी को डाउट, पक्का। अभी ये देखो वही आ गया, फ्रैक्शन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से मेरा सब कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में, एक दोनों पॉजिटिव, दूसरा दोनों नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, पक्का। ज़्यादा भारी हो रहा है क्या, नहीं ना। तो ये क्या पहला, -x - 23 ग्रेटर देन 0 एंड x + 8 ग्रेटर देन 0, बराबर। या फिर -x - 23 लेस देन 0 एंड x + 8 लेस देन 0। अभी लेफ्ट राइट तो कर ही सकता हूँ मैं। तो जनरली मैथ्स में अपना आदत क्या होता है, जो वेरिएबल है उसको क्या रखने का, पॉजिटिव। तो यहाँ पे x को उधर लेके जाओ, तो हो जाएगा -23 ग्रेटर देन x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x लेस देन -23 लिख सकता हूँ। अबे 2 लेस देन 3 को मैं राइट साइड से पढ़ूंगा तो क्या जाएगा, 2 ग्रेटर देन 3, बराबर ना। x को थोड़ा प्रायोरिटी देना पड़ता है, बराबर। यहाँ पे एंड ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -8, ठीक है। यहाँ पे -23 लेस देन x, तो x इज ग्रेटर देन -23 एंड x इज लेस देन -8। ये क्लियर है। अभी जब भी मेरे पास ऐसे दो सॉल्यूशन आते हैं, क्या आता है, दो सॉल्यूशन, मतलब एक बार आया मेरे को x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 5। इसका मतलब होता है x ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से बड़ा है बट 5 से छोटा है। दो आ गई ना कंडीशन, तो अभी मेरा को दोनों कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम अपना
नंबर लाइन, बट ये टाइम नंबर लाइन पे 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। ये पहला क्या बोल रहा है कि 3 से क्या है वो ग्रेटर, दूसरा क्या बोल रहा है 5 से क्या है वो लेस। कॉमन सेंस, सोल्यूशन क्या होगा बीच वाला जो दोनों में आता है, बराबर ना। तो बीच वाला सोल्यूशन मतलब किसके बीच में, 3 से 5 के बीच में। तो 3 से 5 के बीच में मतलब क्या 3 और 5 इंक्लूडेड है, नहीं। तो राउंड ब्रैकेट 3, 5। समझ में आया। इसमें एक छोटा स्पेशल केस बताता हूँ कि अगर मुझे ऐसा दिया x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 1, तो क्या होगा। नंबर लाइन, अभी कौन से नंबर प्लॉट करूँगा, 1 और 3। 1 किधर 3 किधर, इतना आता है ना बे, 1 इधर और 3 इधर। ये क्या बोल रहा है 3 से बड़ा है, ये क्या बोल रहा है 1 से छोटा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा कोई नंबर जो 3 से बड़ा भी हो और 1 से छोटा भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर लाइन में भी दिख गया, क्यों, क्योंकि दोनों किधर भी साथ में आ रहे नहीं थे, तो इसमें x की सोल्यूशन एग्जिस्ट करती नहीं है। तो क्या लिखने का, नो सोल्यूशन। समझ में आया, पक्का। ऐसे कभी कभी 3 भी आएंगे, कितने आएंगे 3, जैसे यहाँ पे मैंने 2 दिए, ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, यहाँ पे भी 2। वैसे अगर 3 आए तो क्या होगा, कुछ नहीं, सेम, x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 8, x ग्रेटर देन 0। तो मुझे नंबर लाइन पे भी कितने नंबर्स प्लॉट करने पड़ेंगे, 3। कौन से 0, 5 और 8। ये क्या बोल रहा है 5 से बड़ा, ये क्या बोल रहा है 8 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है 0 से बड़ा। ठीक गया सबको, कौन सा रीजन आएगा, कौन सा आएगा 5 से लेके 8 तक। तो 5, 8, कौन सा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। कभी कभी ऐसा भी होगा, देखो x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन लेस देन 8 और x ग्रेटर देन 10। कौन से नंबर्स, ले 5, 8 और 10। ये बोल रहा है 5 से बड़ा, ये बोल रहा है 8 से छोटा, ये बोल रहा है 10 से बड़ा। सॉल्यूशन दिख गया किसी को, नहीं दिखा सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन कैसे था, जो तीनों एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई है जहाँ पे तीनों एक साथ आ रहे हैं, नहीं। तो इसमें क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अरे भाई 3 है तो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, बराबर। तीनों हो रहे एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आया, पक्का। तो 2-3 इनइक्वालिटी आई तो कैसे करने का है। तो ये इसके लिए तुम लोग जहाँ तक सिंप्लीफाई किया है, यहाँ तक सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ तक छोड़ दो। आगे अभी ये सब सिंप्लीफाई करना नहीं है, यहाँ तक खाली छोड़ दो। मुझे खाली इंट्रोड्यूस करना था, इसके लिए मैंने बताया। यहाँ तक जिसका हो गया है वो यहाँ पे ये आंसर मेरा अभी के लिए, ओके। देखो इंग्लिश में मेरे पास 2 वर्ड होते हैं, एंड और मतलब और हिंदी वाला था पहला।
एक होता है एंड और दूसरा क्या होता है और। मैथ में इसका बहुत यूज़ है, बहुत, मतलब जिधर देखोगे हर चैप्टर में यूज़ होगा, बराबर। और हम लोग यूज़ करते हैं जब भी दो केस बन रहे हो, दो या दो से ज़्यादा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों ने सॉल्व किया था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फाइनल जो आता था वो कुछ ऐसा आता था, x माइनस 3 सपोज इंटू एक्स प्लस 5 ऐसा इक्वल्स टू 0, बराबर। तो अगर याद है 9th स्टैंडर्ड में टीचर ने बोला होगा इसको कैसे लिखते हैं बेटा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या कभी किसी ने ऐसा लिखा है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0? तो अभी जो लोग बोल रहे थे इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ये दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ एकदम, एंड इट्स बोथ, और मीन्स आइदर। एंड मतलब कंपल्शन कि दोनों के दोनों होने ही चाहिए, और मीन्स आइदर दोनों में से कोई एक, बराबर। तो इसमें पता है ये लिखते हैं ना, तो इसमें ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि दो लोग मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं, 0। तो इसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 और बोथ आर 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 है तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो, मल्टीप्लाई होकर तो क्या आने वाला है, ये 0 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों 0 है तो भी क्या आएगा, 0। तो इसमें ये दोनों वैलिड है, समझा। बट इन इक्वेशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये समझा, एंड मतलब कंपल्शन और मतलब आइदर ऑफ द बोथ। तो मैथ में अपने को एंड और को सॉल्व करने का वे अलग होता है, खासकर इन इक्वेशन में। जैसे अगर मैं बोलूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या, मैं ग्रेटर देन बता दूँ, तो ये अभी मैंने बताया था, ए बी वाला है ना, पॉजिटिव है। तो मेरे को बताओ मैं बीच में कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा मैं। एक आएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, दूसरा x माइनस 3 लेस देन 0, x प्लस 5 लेस देन 0, बराबर ये। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड की और इधर इधर, ये दोनों के बीच में क्या आएगा, दिस एंड दिस, या फिर दिस और दिस, एंड, क्योंकि कंपल्शन है ना। ये चीज़ पूरी पॉजिटिव कब होगी, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कंपल्शन है, कंपल्शन मतलब दोनों होने ही चाहिए। तो यहाँ पे बीच में हमेशा क्या आता है, एंड। अच्छा ये दोनों के बीच में भी क्या आएगा, एंड, कंपल्शन है। बट ये पूरे और ये पूरे के बीच में क्या आएगा, और। समझ में आया, पक्का। तो इसको कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब भी मेरे दो केसेस बनते हैं, केसेस, जैसे केस 1 दिस और केस 2 दिस, तो केसेस के बीच में हमेशा क्या आता है, और केसेस के अंदर भले 2 हो 3 हो 4 हो, केसेस के अंदर हमेशा क्या आएगा, एंड। समझ में आया। ठंडी लग रही है किसी को, मन करो ऐसी, इधर सब ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, चलेगा। इधर कैसे ठंडी लग रहा है, आपको लग रहा है, तो फिर चालू रहने दो। ये समझा, पक्का। केस बनेंगे तो दो केस के बीच में हमेशा क्या आएगा, और केसेस के अंदर जो भी होगा उसमें क्या आएगा, एंड।
तो तुम लोग क्या मुझे यहाँ पे बता सकते हो? हम लोग ने जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए, 1 2 3 4, उसमें मैंने जानबूझ के कॉमा 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 डाला है। तुम लोगों को क्या लगता है उधर एंड आएगा कि और आएगा? एंड पक्का? तुम लोग का नो ओपिनियन कि एंड आएगा? बोलो। अरे मैंने पहले बोला डरो मत, रॉन्ग तो रॉन्ग, उसमें क्या एंड बराबर ना, क्योंकि मैंने कंपल्सन लिया है x 3 से बड़ा होना चाहिए एंड 5 से छोटा होना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब भी 3 और 5 के बीच में। तो ये तो मैंने सिखा दिया था ये 4 एग्जाम्पल से कि एंड को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। एंड को कैसे सॉल्व करते हैं? जो कॉमन रीजन है या जो कॉमन एरिया है वो मेरा आंसर। तो एंड को मैथ में सॉल्व कैसे करते हैं? कॉमन रीजन या कॉमन एरिया, बराबर। ये बहुत है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी एंड ही था, तभी तो कॉमन रीजन नहीं है, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे भी एंड ही था, कॉमन रीजन आया था। यहाँ पे क्या था? एंड। तो कॉमा कॉमा लिखा है मैंने, बट इधर से क्या आएगा? एंड 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 सब जगह, बराबर। तो और वाला कैसे सॉल्व करते हैं? और वाला अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे बात x प्लस 3 सॉरी x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 1। तो नंबर लाइन पे क्या क्या नंबर्स प्लॉट होंगे? 1 एंड 3। ये बोल रहा है x 3 से बड़ा है, ये बोल रहा है x 1 से छोटा है। बीच में क्या है? अगर एंड होता तो आंसर क्या लिखता? नो सॉल्यूशन। और का मतलब क्या होता है पता है? या तो x 3 से बड़ा हो, हिंदी में समझा रहा हूँ, या फिर x 1 से छोटा हो। उसका मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। x 3 से बड़ा हो या फिर x 1 से छोटा हो, तो ये भी चलेगा यार, ये भी चलेगा। मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये खुद ही सोल्यूशन होगा बे। ये क्या बोल रहा है? 1 से कम, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1। ये क्या बोल रहा है? 3 से ज़्यादा, मतलब 3 से इन्फिनिटी। अभी दोनों सोल्यूशन है, दोनों को साथ में कैसे लिखते पता है? किसी ने बोला भी क्या? यूनियन। यूनियन बड़ा है सेट्स। 9-10 में सेट्स तो सबको ही होता है भाई, एसएससी आईसीएससी सबको। सेट्स में एक सिंबल होता है, ऐसे यूनियन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब अगर बीच में किधर गैप आ जाए और दोनों को मुझे एक साथ लिखना है, तो उसमें हम लोग बीच में क्या यूज़ करते हैं? यूनियन। समझ में आया? पक्का? और हुआ तो दोनों चलेगा, एंड हुआ तो कॉमन रीजन। और में अगर बीच में किधर गैप आ जाता है तो क्या लिखने का? यूनियन। इसको लिखने का दूसरा वे भी है एक, पता है? जो कि तुम लोग बहुत बार एमसीक्यू में नोटिस करोगे। क्या? ये देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये तो पूरा मेरा रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे? अच्छा वो बताया ना, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एन। होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू। इंटीजर्स को आई या फिर जेड। आई से भी कर सकते हो, जेड से भी कर सकते हो। अपना स्टेट बोर्ड में हम लोग जनरली आई से करते हैं, सीबीएसई में वो लोग जेड से करते हैं, आईसीएसई में भी जेड से करते हैं, ठीक है। फिर रैशनल नंबर्स को क्यू, रैशनल नंबर्स को क्यू, इरैशनल को क्यू डैश। क्यू डैश मतलब समझता है ऐसा, क्यू डैश, बराबर। और रियल नंबर्स को आर। खाली रैशनल इरैशनल का अलग है, क्यू क्यू डैश, क्योंकि रियल में भी आर आता है ना, तो रियल को आर। ये पूरे रियल नंबर में से मैं बीच वाला माइनस कर दूंगा, तो ऑल रियल नंबर्स माइनस। बीच वाला माइनस करना है मतलब 1 और 3 को भी माइनस करना पड़ेगा, कि 1 और 3 इधर नहीं है ना।
तो 1 3 पे 1 और 3 को भी माइनस करना है, मतलब कौन सा ब्रैकेट आएगा? स्क्वायर, क्योंकि मेरे सोल्यूशन में 1 और 3 नहीं है, तो 1 और 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा स्टाइल मार के ऑप्शन तुम लोग को ऐसे भी दिखेगा, r माइनस 1,3। समझा? पक्का? या तो ऐसे लिखो, बीच में क्या लगा के यूनियन, या फिर ये पूरे रियल नंबर में से जो नहीं है उसको क्या कर दो? माइनस। क्लियर है? तो यूनियन एंड और को कैसे सॉल्व करते हैं? पक्का? अब ये एंड और वाले थोड़ा एग्जांपल्स कर ले ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाए। ये समझ गया है ना? या गो, ठीक है। एंड और वाले थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं, ओके? पक्का? तो अभी तुम लोग हेडिंग देख सकते हो, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द वर्ड्स एंड कॉमा और, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द वर्ड्स एंड कॉमा और। पहले उसका मीनिंग लिखते थे, नेक्स्ट लाइन पे लिखो एंड। ये देखो, ये जो सिंबल है ना, ये इम्प्लाइज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। एंड इम्प्लाइज कॉमन रीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे और इम्प्लाइज एवरी रीजन, मतलब जो भी सोल्यूशन में है वो सब। और इम्प्लाइज एवरी रीजन, एवरी रीजन मतलब जो भी रीजन आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब दोनों लेना है। एंड मतलब जितना कॉमन आ रहा है, ठीक है। पक्का? देखो, फर्स्ट एक मैं करता हूँ। अगर ऐसा दिया x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 5, तो क्या आएगा? कौन से नंबर प्लॉट करूँगा मैं? 3 और 5। ग्रेटर देन 3, लेस देन 5, और मतलब एवरी रीजन। अभी तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो ये दोनों लाइन पूरी नंबर लाइन को ही कवर कर रही है। अभी ये दोनों 2 बार आ रहे तो फ़र्क क्या पड़ता है? कवर तो हो रहा है ना, मेरे को कॉमन रीजन नहीं देखना। ये दोनों पूरी नंबर लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरी नंबर लाइन मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? आर मतलब रियल नंबर्स। पूरी नंबर लाइन को ही कवर कर रहे हैं तो सोल्यूशन क्या होगा? आर। समझ में आया? पक्का? सेकेंड, x ग्रेटर देन 3, x लेस देन -1। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। दोनों को साथ में कैसे लिखना है मैंने सिखाया, यूनियन करके या फिर वो माइनस करके। थर्ड,
एक ग्रेटर देन 3 थोड़ी आएगा, 3 to इन्फिनिटी ऐसा आएगा ना, समझा। और पहले लेफ्ट टू राइट, पहले छोटे वाले लिखने के। सेकेंड वाला ठीक है, -1 और 3। ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 3, ये बोल रहा है x इज लेस देन -1, बराबर। तो ये लेस देन -1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1, दोनों पे राउंड। ये है 3 से दोनों पे राउंड, बीच में क्या आएगा, यूनियन। अगर दूसरे वे में लिखना है तो क्या आएगा, r माइनस बीच वाला मतलब -1,3, समझा। दोनों वे से आना चाहिए अपने को। -1 और 3 सोल्यूशन में नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर। थर्ड में 7 और 8, दिस इज 8 से बड़ा, 7 से छोटा, और है मीन्स ऑल रीजन्स। तो माइनस इन्फिनिटी से 7 है, इसका मतलब 7 इंक्लूडेड है। और ये क्या है, 8 से इन्फिनिटी, दोनों को साथ में लिखना है तो यूनियन, या फिर r माइनस, इस बार 7 और 8 को माइनस करना नहीं है क्योंकि वो सोल्यूशन में चाहिए। तो माइनस कौन सा आएगा, 7,8, राउंड ब्रैकेट, समझा। फोर्थ में क्या दिया, -5 और 5। सो -5 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ये क्या आएगा, -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अभी देखो, लिखते टाइम लोगों को मन में बोलना भी पड़ेगा इसको यूनियन बोलने का। जैसा मैं लिख रहा हूँ यू, तो यू नहीं, यूनियन मन में बोलते होंगे, यूनियन बोलने। या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, r माइनस, इसमें थोड़ा ध्यान से, -5 सोल्यूशन में चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो -5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 5 सोल्यूशन में चाहिए तो 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं करने का, समझा। ये देख लो, एनी डाउट्स, हस्बैंड, समझा, पक्का। चलो, हो गया है। फिफ्थ वाला करूँ मैं कि बात करना है तुम लोगों को, हो गया। फिफ्थ वाला क्या आया फिर, फिफ्थ में 1 और 23 है, तो ये बोल रहा है 23 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से छोटा, बीच में क्या है, एंड, तो क्या आएगा, नो सोल्यूशन। ओके। सिक्स्थ 12 और 14, ये बोल रहा है 12 से बड़ा, ये बोल रहा है 14 से छोटा, सोल्यूशन क्या आएगा, कॉमन ना, मतलब 12 से लेके दोनों से बड़ा है, ओ सॉरी, हाँ 12 से भी बड़ा है और 14 से भी बड़ा है, तो मेरे को बीच में क्या चाहिए, एंड मतलब कॉमन रीजन, कॉमन रीजन मतलब 14 से बड़ा, मतलब 14 टू, ये देखो क्या 14 इंक्लूडेड है, नहीं ना, इधर नहीं है, इधर है, मेरे को तो कॉमन चाहिए, कॉमन मतलब नहीं है, समझा। फिर लास्ट में सेवेंथ क्या है, -1 से छोटा और 5 से छोटा, 1 है ना, सॉरी 1 और 5, तो 1 से छोटा और 5 से छोटा। देखो ये, इसको कैसे लिखोगे तुम लोग,
इसमें मैंने देखा तुम लोग लिखोगे क्या पहले, माइनस इन्फिनिटी से 1 और दूसरा माइनस इन्फिनिटी से 5, दोनों के बीच में यूनियन। बट इसमें थोड़ा एक टेक्निकल एरर है, ये दोनों को यूनियन लिख के फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, तो दो बार क्यों लिखना? अरे समझ में आया? जब भी माइनस इन्फिनिटी से 5 में ये पार्ट पहले से आ ही रहा है, तो ये पार्ट को अलग से लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मेरे को खाली कितना लिखना है, ये, क्योंकि इसमें ये भी आ गया ना। अरे एक का एक में 2 बार क्यों लिखूँ? समझ में आया? तो ये लास्ट वाले में खाली ध्यान देना, ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 5, वो यूनियन वाला आएगा नहीं, क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हो गया पक्का? चलो, तो एंड और का कंसेप्ट समझ गया तुम लोग को? अभी तक हम लोग ने इनइक्वालिटीज़ या इन इक्वेशन में क्या क्या किया? सबसे पहले तो सिंबल का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि अगर ग्रेटर देन आया तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे भी और ब्रैकेट के वाइज पे भी। नंबर लाइन पे हॉलो, ब्रैकेट में राउंड। इक्वल टू आया तो नंबर लाइन पे सॉलिड, ब्रैकेट पे स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद क्या किया था, इन इक्वेशंस के रूल्स में मतलब बेसिकली अपने को कितने रूल याद रखने हैं, 3। रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी चेंज, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल का इज़ नॉट अलाउड, अगर पॉजिटिव नंबर है तो चलेगा, बराबर। उसके बाद थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, एंड और का। एंड का मतलब कौन सा रीजन, कॉमन, नंबर लाइन पे बनाओ, कॉमन रीजन आएगा वो आंसर, नहीं कॉमन रीजन आया तो नो सॉल्यूशन। और का मतलब जितने भी अपने पास आएंगे रीजन वो सबको एक साथ लेने का, एवरी रीजन। 2 रीजन को अगर साथ में लिखना है तो बीच में क्या लगाने का, यूनियन। में छोटा सा एक माइनर अलग था कि यहाँ पे अगर एक रीजन पहले से इंक्लूडेड है इसमें तो लिख के फ़ायदा नहीं है, उससे एक ही लिखो। ये क्लियर है यहाँ तक? अभी हम लोग फिर जहाँ पे ये दोनों यूज़ होता है वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो इसमें तो मैंने पहले बताया था, ए बी वाला लिखा नहीं है ना अपन ने, हाँ तो पहले लिख लो, हेडिंग दो, या फिर अगर हाँ ठीक, हेडिंग है 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। उसमें क्या था 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में, पहला a इंटू बी ग्रेटर देन 0 या फिर a अपॉन बी ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई भी आया। इसका लॉजिक क्या है कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, है ना। एंड और समझ क्या, दिस और दिस, ये मैंने समझा दिया। अगर केस बन रहे तो केस के बीच में हमेशा क्या आएगा, और केस के अंदर जो होगा उसमें क्या आएगा, एंड। और सेकंड वाला लेस, तो a इंटू बी लेस देन 0 या फिर a अपॉन बी लेस देन 0। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसमें या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव। चलो, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0।
तो ये कितने केस में बढ़ जाएगा? 2। दोनों के बीच में क्या आएगा? और पहला x+3 > 0, दोनों पॉजिटिव, मतलब x <-3 एंड x 5। ये तो हम लोगों ने भी सॉल्व कर लिया। क्या आएगा? -3 और 5। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो <5 और -c, दोनों के बीच में क्या है? एंड मतलब कौन सा रीजन? कॉमन रीजन। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 इंक्लूडेड नहीं। और यहाँ पे x+3 <0 एंड x - 5 <0, x <-3 एंड x <5। वापस -3 5, ये क्या बोल रहा है? -3 से कम है। ये क्या बोल रहा है? 5 से कम है। बीच में एंड है, मतलब कौन सा रीजन? कॉमन रीजन। तो इसका क्या आएगा? -∞ से -3। और दोनों का क्या लेना है? और दोनों का, और मतलब खाली दोनों के बीच में क्या लगा दूं मैं? यूनियन। अगर चाहिए तो यहाँ पे भी तुम लोग प्लॉट कर सकते हो। ये देखो, ये -3 और ये 5, ये क्या बोल रहा है? 5 से बड़ा है। ये क्या बोल रहा है? -3 से कम है। दोनों के बीच में क्या है? और मतलब एवरी रीजन, मतलब -∞ से -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, या फिर R -3, 5। समझा? पक्का? क्लियर है? लिख लो। 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग घर पे होमवर्क में एक बार ट्राई करो। ऐसे ही वाले एंड और वाले। फर्स्ट इज और एक चीज़ मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ा टाइम दे के सोच के आओ। 5-10 मिनट सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर 3 नंबर है, >0 है और 3 नंबर है <0, तो कितने केस बनेंगे? एक इसके कितने केस बनेंगे और एक इसके कितने केस बनेंगे? जैसे 2 नंबर के तो 2 ही केस बनेंगे, वो हमने समझा दिया। 2 नंबर पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। वैसे अगर 3 नंबर पॉजिटिव चाहिए तो क्या क्या हो सकता है? समझा? ठीक है। आई थिंक ये वीक में ऑलमोस्ट, कल के अलावा अपना रोज़ लेक्चर है ना? टाइम टेबल मिला ये वीक का सबको? ग्रुप बन गया है तुम लोग का, उसमें टाइम टेबल भेजा है। तो ये वीक में आई थिंक कल नहीं है, बाकी हर रोज़ एक एक लेक्चर है अपना। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हम लोग ये वीक में कवर करेंगे। थैंक यू ऑल, इतने अच्छा बिहेव किया तुम लोग ने आज, वेरी गुड। या फिर पहला लेक्चर है इसके लिए, फिर धीरे धीरे तुम लोग अपना रंग बताओगे। एनीवेज, तो ठीक है, तो उसमें एवरी लेक्चर तो हम लोग हो सके तो तुम लोग कोशिश हो सकेगा, मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी ऐसा कुछ नहीं है तो कोशिश करना हर एक लेक्चर आओ, क्योंकि मोस्टली हम लोग काफ़ी बेसिक मैथ पार्ट ये वीक में ख़त्म कर देंगे। ओके, तो ये करके आना ट्राई, बाकी हम लोग आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।